बिजनेस कर रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, लेकिन हम जो डिएक्शंस में आए वो बस मस्ती के लिए, एक एंजॉयमेंट के लिए, और वो मस्ती जो मेरा डिएक्शंस में एक सपना था, वो मेरा हॉबी है, ट्रेवलिंग अनदर प्लेस अनदर प्लेस अनदर प्लेस, घूमना। और इस वजह से डिएक्शन में आए और आज मस्ती के साथ डिएक्शन में काम किए। आज मेरे पास टीम है, मेरे नीचे लाखों से प्लस का इनकम, ये सब कुछ है, लेकिन डिएक्शन आज हम कर रहे हैं। आगे जो भी बातें यहाँ पे बताया गया, फिर से जोरदार ताली होना चाहिए सुरेंद्र सर के लिए। आज वो बहुत सारा चीज आपको बता देते हैं। हो सकता है बहुत सारा थोड़ा हाई लेवल, हाई क्वालिफाइड लोग यहाँ पे बैठे होंगे स्टूडेंट। जैसे कि हम जब आए थे पहली बार, तो ये पढ़े तो थोड़ा दिमाग आता है कि भाई यहाँ बैठे क्या क्या बात बताया जा रहा है। तो इस तरह के लोग हैं जो एमबीए से होंगे, यहाँ पे हो सकते हैं बीबीए से होंगे, आई नो एमबीबीएस लाइन से भी होंगे, लेकिन जो सिंपल बातें यहाँ स्लाइड में बताया गया सर ने, उसमें से कुछ वर्ड्स को आप अगर पकड़ लेंगे, अगर कुछ वर्ड्स को पकड़ लेंगे और उस वर्ड्स के बिहाफ में आप जब इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, कैसे डिएक्शन में पैसा आएगा, कैसे डिएक्शन में बोनस बढ़ेंगे, कैसे डिएक्शन में इनकम बढ़ेंगे, तो जैसा कि यहाँ बार बार बताया गया, इस पूरे मीटिंग हॉल में जितने लाखपति लोग हैं, यानी कि लाखों से प्लस इनकम कर रहे हैं, आज एक पोस्टर सर ने दिखाया, आज एक आईआईटीएन का भारत में औसतन इनकम कितना है, आप लोगों ने देखा ना, कितना है। एक आईआईटीएन जो हाईली क्वालिफाइड और टफेस्ट एजुकेशन माना जाता है, एक आईआईटीएन का हाईली जो औसतन इनकम है वो कितना है, 10 लाख, ये है। लेकिन इस डिएक्शंस में आज ऐसे ग्रुप के वजह से, आज ऐसे कोई डायरेक्ट सेलिंग वेंडर के वजह से, आज ऐसे कोई इस इंडस्ट्री में जो लोग आए, जो इस तरह से हम लोगों के सर मैडम ने भी काम करना शुरू किया, आज ऐसे लोग जो हाईली एजुकेशन से आईआईटीएन का औसतन इनकम 10 लाख है, यहाँ पे इस मीटिंग हॉल में से कई लोग हैं जो समय आने के बाद आपको दिखेंगे, जिनके पास कोई हाईली एजुकेशन नहीं है, उनके पास शायद सिग्नेचर करने का भी पावर नहीं है, वो पहले अंगूठा छाप के डिएक्शन में आने के बाद किसी तरह से लाइन खींच करके उनको नाम लिखने के लिए सिखाया गया। आज उनका औसतन अगर इनकम देखा जाए डिएक्शन में, तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए। तो जो मिलने वाला फायदा है कि हमें ये सब काम करके क्या मिलेगा। हमने एजुकेशन लिया, 10th किया, +2 किया, हम इंजीनियर बनने गए, हम डॉक्टर बनने गए, हमने कुछ भी एजुकेशन लिया, उस एजुकेशन के पीछे जो मिलने वाला फायदा था, वो फायदा के बारे में आपने क्या सोच रखा है। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा के साथ आपको एक अच्छा मान सम्मान चाहिए, उस मान सम्मान के साथ आपको एक बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, उस बेहतर स्वास्थ्य के साथ आपको एक रॉयल वाला जिंदगी चाहिए। और आई नो हम ये गारंटी के साथ बता सकते हैं, वो आज दुनिया के किसी भी इस तरह की इंडस्ट्री में नहीं है, या कोई भी इस तरह का जो चीजें मिल रहा है आज डिएक्शंस में, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो रॉयल्टी इनकम हो, चाहे वो दुनिया घूमने का मौका हो, चाहे हाई लेवल का सम्मान हो, आज इस देश, हम जिस देश के वासी हैं इस भारत में, उस केंद्र सरकार के पास ये पावर नहीं है, उनके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम जिस राज्य में रहते हैं, इस बिहार राज्य सरकार के पास ये चैलेंज नहीं दे रहे, चैलेंज आपको अपने से लेना है, अपने से समझना है। जो यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, आपके राज्य सरकार के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो ऐसे लोगों को ऐसा जिंदगी दे सकता है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनको साइन करने नहीं आता है, जिनके घर में लाखों लाख रुपया इनकम अभी भी मिले और उनके मरने के बाद उनके परिवार तक मिले। ऐसी कोई भी व्यवस्था न इस राज्य के राज्य सरकार के पास है, न इस केंद्र में केंद्र सरकार के पास है। वैसी व्यवस्था जो दुनिया में, छोड़िए आपके राज्य के राज्य सरकार में नहीं है, आपके देश के केंद्र सरकार में नहीं है, वो हमारे डिएक्शन सरकार में है। यही आपको जानना है। वो फ्यूचर जो पैसा लोग आज यहाँ कमा रहे हैं, हम इसलिए खुश नहीं
मस्त रहते हैं और हम हर डिजिटल वाला मस्त रहता है, उन्हें कोई गम नहीं है, तो उनको पता है आज हमें जितना जा रहा मिल रहा है, कल हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, वो मेरे परिवार को पीछे मिलने वाला है। मस्त। लेकिन नौकरी वाला उसका अगर बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको टेंशन कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं। डर है, रिस्क है। इसीलिए बताएं कि आपको यहाँ कोई भी लोग जो रियल में DXs को जिंदगी के कैरियर के लिए काम करना चाहते हैं, वो हमने आपको बता दिया, एक व्यवस्था तो किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास नहीं है, वो ये हमारा DXs सरकार दे रहा है। तो आपको एक अच्छा जिंदगी चाहिए, आपको एक बेटर लाइफ चाहिए, आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मान सम्मान और अपने जो जिंदगी उसके लिए जीना है, या किसी नौकरी के लिए, किसी बिजनेस के लिए, या किसी संस्था के लिए जीना है, या आपको अपने लिए, अपने खुशी के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए जीना है, किसके लिए जीना है, किसके लिए जीना है? अगर आपको रियल में अपना बहुत सारा चीजें इम्पोर्टेंट है, ग्रुप अपनाए लेटर, जब कोई अप्लाई करता है आपको यहाँ पे अप्लाई जो आप फॉलो करते हैं, तो कहा गया है कि एक को साधारण व्यक्ति जिसका कोई पहचान नहीं है, अगर वो कोई सही अप्लाई मिल जाए, वो साधारण व्यक्ति से वाकई में वो साधारण व्यक्ति था, वो एक साधारण व्यक्ति बन सकता है, उसका एक बहुत बड़ा पहचान हो सकता है। तो फाइनली हम देश में 3 वर्ड बोलना चाहेंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देश में व्यस्त रहिए।